सफलता की दुनिया में दो चीजें मायने रखती है, 90% मेहनत की ताकत और 10% किस्मत का जादू। और जिसके पास ये दोनों ही चीजें होती हैं वो सफल हो जाता है। लेकिन ओलंपिक 2024 में इंडिया के पास 90% मेहनत की ताकत तो थी, लेकिन शायद 10% किस्मत का जादू कम पड़ गया। तो आइए जानते हैं इंडिया एंड ओलंपिक्स 2024। इंडिया 125 करोड़ की आबादी वाली देश है, लेकिन सिर्फ 127 एथलीट ही दे पाती है। वहीं जब हम अमेरिका, चाइना, इटली और जर्मनी की बात करते हैं तो वो इंडिया से डबल या ट्रिपल एथलीट भी देने की काबिलियत रखते हैं और देते हैं। लेकिन वहीं जब हम इंडिया का कंपेयर चाइना, अमेरिका से करते हैं तो ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं। लेकिन जब हम बिना डेवलप वाली कंट्रीज से भी कंपेयर करते हैं, जैसे कि श्रीलंका, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये छोटे छोटे देश भी इंडिया से ज्यादा एथलीट हर बार ओलंपिक्स में भेजते हैं। श्रीलंका, जो कि अभी कुछ समय पहले ही बैंकरप्ट हुआ है, उसने भी इंडिया से 37 ओलंपिक्स एथलीट ज्यादा भेजे थे इस साल 2024 में। तो चलिए जानते हैं सारी बातें और सारी चीजें। ओलंपिक्स में टोटल 32 गेम्स होती हैं, जिसमें 300 से ज्यादा इवेंट होते हैं। इंडिया के 127 एथलीट टोटल 21 गेम और 81 इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। लेकिन ये साल और ये ओलंपिक्स इंडिया के लिए जैसे कोई इतिहास हो, क्योंकि इस बार इंडिया को बहुत कुछ ऐसा देखना पड़ा जो पिछले कई बार के ओलंपिक्स में नहीं देखा गया। मान लीजिए आपके पास एक एप्पल रखा हुआ है, उसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, पकड़ सकते हो, उठा सकते हो, महसूस कर सकते हो, लेकिन जैसे आप उसे खाने वाले होते हो वो गायब हो जाता है। कुछ ऐसा ही हार रहा है इंडिया का भी गोल्ड मेडल को लेकर। हर बार इंडिया गोल्ड मेडल के पास तो पहुंची पर उसे पा नहीं सकी। ओलंपिक 2024 में इंडिया ने जो भी मेडल जीते हैं उसके पीछे एक खास कहानी जरूर छिपी हुई है। पहले से तीसरे दिन के बीच इंडिया का बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट रहता है। वहीं चौथे से छठवें दिन के बीच इंडिया को अपना पहला मेडल मिलता है, जो कि ब्रॉन्ज था। यहाँ तक कि मनु भाकर, जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली थी, उन्होंने इंडिया के लिए इतिहास रचा और मनु भाकर बन गई इंडिया की पहली महिला जिसने ओलंपिक में मेडल जीता हो शूटिंग के अंदर। उसके बाद 7वें से 9वें दिन के बीच इंडिया को और 2 मेडल मिलते हैं, लेकिन कोई आम मेडल नहीं था क्योंकि बहुत सारी समानताएं थी। ये पहले मेडल की तरह ब्रॉन्ज थे और ये दोनों मेडल भी पहले मेडल की तरह शूटिंग में मिले थे, जहाँ की एक था मिक्स शूटिंग जिसमें मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिलकर इसे जीता था। वहीं दूसरा मेडल स्वप्निल ने अपनी दम पर जीता था 50 मीटर राइफल में। लेकिन 10वां दिन इंडिया के लिए बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि 10वें दिन इंडिया से किसी ने जैसे गोल्ड मेडल छीन लिया। ना इंडिया को खिलाया गया, ना ही इंडिया को मौका दिया गया, बस इंडिया का गोल्ड मेडल छीन गया। क्योंकि सेमीफाइनल में विनेश फोगाट ने वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया था और वो फाइनल में पहुंच जाती है। लेकिन जैसे वो फाइनल में पहुंचती है, जब फाइनल से पहले उनका वेट चेक करते हैं तब उनका वेट 100 ग्राम ज्यादा निकलता है और विनेश फोगाट को ओलंपिक से ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। फाइनल में जाकर डिस्क्वालीफाई होना विनेश फोगाट और पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ज्यादा दुख भरा था। लेकिन ये हुआ कैसे? विनेश फोगाट सेमीफाइनल्स में तो उनका वेट बिल्कुल ही सही था, क्योंकि वो 50 केजी अंदर में कह रही थी तो उन्हें 50 केजी ही रहना था। लेकिन एक दिन पहले उनका वेट 53 केजी हो जाता है। वो अपना जी तोड़ मेहनत करती है कि उनका वेट कम हो जाए, लेकिन फिर भी फाइनल से पहले उनका वेट 50 किलो से 100 ग्राम ज्यादा रह जाता है। और इन सब चीजों के चक्कर में इंडिया से अपना गोल्ड मेडल तो छीन ही जाता है। इंडिया को यहाँ तक कि विनेश फोगाट की तरफ से कोई मेडल भी नहीं मिलता। ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थी, क्योंकि हारना लड़ने का सबूत है और डिस्क्वालीफाई होना ये बहुत बड़ा लांछन था। लेकिन 11वां दिन इंडिया के लिए बहुत अच्छा था, जहां हॉकी की टीम अब तक बिना एक भी मैच हारे सेमीफाइनल्स में पहुंच चुकी थी। वहीं इंडिया की हीरो नीरज चोपड़ा भी फाइनल में पहुंच चुके थे। इंडिया के नीरज चोपड़ा पहले राउंड में सबसे ज्यादा दूर भाला फेंक कर डायरेक्ट फाइनल में जगह बनाई थी। अब आता है डे 13-14। ये इंडिया के लिए किसी सदमे से कम नहीं था, क्योंकि इंडिया
कि हॉकी की टीम जो अब तक बहुत ज्यादा जबरदस्त लग रही थी, पूरे इंडिया को यकीन था कि ये फाइनल में जाएगी, वो सेमीफाइनल्स में जाकर हार जाती है। वहीं नीरज चोपड़ा, जिनके ऊपर पूरे देश को भरोसा था या पूरी दुनिया को कि वो गोल्ड जरूर जीतेंगी, वो पाकिस्तानी प्लेयर से हार कर सेकेंड आ जाते हैं। हालांकि नीरज चोपड़ा ने अपना बेस्ट दिया, लेकिन फिर भी इस बार भी इंडिया गोल्ड से चूक जाती है। हॉकी में तो इंडिया चूक ही चुकी थी, जो कि उन्हें लग रहा था पूरे इंडियन हॉकी के साथ थे, लेकिन हॉकी ने हमें निराश नहीं किया। हॉकी ने हमें जाते जाते एक ब्रॉन्ज मेडल दे ही दिया, और ये कोई आम ब्रॉन्ज मेडल नहीं है, क्योंकि ये इतिहास रचा गया जब इंडिया ने लगातार दूसरे ओलंपिक में हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं। और इसके बाद अब तक इंडिया के पास 4 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल था, लेकिन इंडिया यहाँ पर कहाँ रुकने वाला था। इंडिया का एक और मेडल इंतजार कर रहा था, जहाँ 15वें दिन बजरंग पुनिया ने एक खास काम करके दिखाया और 50 kg वेट में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस तरह से इंडिया के पास टोटल 6 मेडल हो गए, जहाँ 5 ब्रॉन्ज मेडल और 1 सिल्वर मेडल था। लेकिन हर मेडल में कहीं न कहीं इंडिया ये आस लगा रही थी कि एक गोल्ड तो जरूर मिलेगा, और अब तक इंडिया के पास टोटल 6 मेडल है, जिसमें 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल है। हर बार हमें लगा कि हम गोल्ड मेडल तो जरूर जीतेंगे, पर शायद हमें सिल्वर और ब्रॉन्ज से संतुष्टि करनी होगी। ये कोई छोटे मेडल नहीं होते, फिर भी इंडिया जहां 125 करोड़ लोग रहते हैं, इंडिया जो कि 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है, शायद इंडिया को भी ये सोचना होगा कि क्या सिर्फ 127 एथलीट ही इंडिया दे सकती है। पर हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियो लाइक दिस। थैंक यू।